तो हम लोग आज केमिस्ट्री के सीरीज पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो इसमें कम से कम 200 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्न पदार्थों में यौगिक है ना। तो यौगिक जिसका कोई रासायनिक सूत्र होता है उसे हम यौगिक कहते हैं। पहला ऑप्शन नमक, नमक का जो सूत्र होता है NaCl, अर्थात जो इसका सही आंसर ए, ठीक ना। हालांकि आपको बगल में आंसर दिख जाएगा बट आप आंसर पर ध्यान नहीं दीजिए, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन है, 20 डिग्री सेल्सियस पर पोटेशियम नाइट्रेट की विलेयता होती है, ठीक ना। तो इसकी कितना होती है, तो 24.7। ये न्यूमेरिकल बेसिस है, इसके कुछ अलग वीडियो में, यहाँ पर केवल आप आंसर से देखिए। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न विधियों से प्राप्त मैग्नीशियम ऑक्साइड के नमूने में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अनुपात समान है, इसमें निम्नलिखित में से किस नियम की पुष्टि होती है ना। तो ये किस नियम को बताता है, स्थिर अनुपात, दोनों तरफ किसका किसका मात्रा बराबर है ना, तो अनुपात स्थिर रहता है, तो इसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। और कहता है अगला क्वेश्चन कि किसी तत्व के सूक्ष्म कण कहलाते हैं, तो सबसे सूक्ष्म कण क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, आणविक द्रव्यमान 120, आणविक द्रव्यमान 120 वाले यौगिक का सरल सूत्र CH2O है, तो यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा, है ना। तो इसका अणु सूत्र हो जाएगा C4H8O4, है ना। अर्थात इसका कार्बन के बाहर निकालेंगे, कार्बन प्लस 4 कार्बन प्लस हाइड्रोजन के 8 हाइड्रोजन प्लस 4 ऑक्सीजन, तो इसका भार 120 AMU आएगा। तो समझिए कि यही हो जाएगा, जिस यौगिक का भार इतना आएगा। कैथोड किरणें बनी होती है, तो कैथोड किरणें कैसे बनी होती है, तो ऋण आवेशित करने से, है ना। और एनोड किरणें तो धन आवेश करने। प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन क्या होता है, तो प्लस वाला होता है, ठीक ना, अर्थात हाइड्रोजन का अणु, ठीक है। हाइड्रोजन के परमाणु का नाभिक भी इसको भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन के अणु नहीं हुआ, हाइड्रोजन के अणु बोलेंगे तो H2 हो जाएगा, ठीक ना, हाइड्रोजन के परमाणु का नाभिक। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे, है ना। तो ऐसे तो माना जाता है ऋषि कनाद को, है ना, लेकिन ऋषि कनाद का नाम भारतीय वैज्ञानिक जो कि दार्शनिक थे ना, ऋषि कनाद को यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए क्या हो जाएगा सही आंसर, डाल्टन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के आकार होता है, तो परमाणु के आकार कितना होता है, 10 के पावर -15 और 10 के पावर -10, 10 के पावर -15 किसका होता है, तो नाभिक का होता है, ठीक ना। नाभिक का कितना होता है, 10 के पावर -15। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है, तो इसका सूत्र होता है Al2SO4 का होल थराइस, ठीक है, Al2SO4 का होल थराइस, ऑप्शन नंबर C। CH4 का आणविक द्रव्यमान होता है, था CH4 किसका सूत्र है, तो मीथेन का है, ठीक ना। तो मीथेन का आणविक सूत्र कितना होता है, तो C कार्बन का सूत्र मान कितना होता है, द्रव्यमान 12, ठीक है। और H4 मैंने 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन का होता है 1, तो 12 प्लस 4 कम 4, तो 12 4 16, तो 16 AMU, जिसे म्यू से दे सकते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर B, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, परमाणु में केंद्रक में होते हैं, परमाणु के केंद्रक में क्या होते हैं, तो परमाणु के केंद्रक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और किनारे किनारे कक्षा में होते हैं इलेक्ट्रॉन, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा सही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन B वाला। परमाणु संख्या संबंधित है, परमाणु संख्या किससे संबंधित है, तो परमाणु संख्या संबंधित है परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या से, है ना, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा A। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, समस्थानिक द्रव्यमान 35 है, तो क्लोरीन के न्यूट्रॉनों की संख्या, है ना। तो इसमें पूछा न्यूट्रॉन की संख्या, क्या पूछ रहा है, न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या वाला सूत्र होता है कि भार घटाओ परमाणु संख्या, अर्थात A घटाओ Z, तो A का मान कितना दिया हुआ है 35, 35 में से घटा देंगे 17, तो कितना हो जाएगा, तो 17 दूना का 34, एक है ना, मतलब कि 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से तत्व का मौलिक गुण क्या है, तो तत्व का मौलिक गुण हमारा होता है परमाणु संख्या, है ना। हालांकि इस सबसे लेटेस्ट सही आंसर है, जबकि रदरफोर्ड के अनुसार पूछेगा तो उसका हो जाएगा परमाणु भार, रदरफोर्ड नहीं, मेंडलीव के अनुसार, मेंडलीव और वर्सानी में, है ना, मेंडलीव और वर्सानी में उनका मौलिक गुण परमाणु भार बताए थे, किंतु मोस्ले जी बताए थे कि नहीं परमाणु संख्या होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाए, परमाणु संख्या। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सोडियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो सोडियम के परमाणु संख्या होता है 11, कितना होता है,
तो सोडियम के परमाणु संख्या होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 1s2 2s2 और 2 की 6 तो 2 2 4 6 10 और फिर 3s। इसका 11 निकालना है तो 1s2 2s2 2 की 6 3s 1 तो 2 2 4 और 4 और 6 10 1 11 इलेक्ट्रॉन है ना। अर्थात इसे हम कक्षा पर देखेंगे तो पहला कक्षा और ये दूसरा कक्षा और ये तीसरा कक्षा, अर्थात पहला कक्षा 2 और दूसरा कक्षा 2 और 6 8 और तीसरा कक्षा 1, अर्थात 2 8 1। कौन सा ऑप्शन में? तो 2 8 1 जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो 2 8 1, तो 2 8 कौन ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आंसर निकल गया। आंसर पर आप मत जाइए, ठीक ना। यहाँ पर देखिए अगला 1 AMU में कितना होता है, ठीक ना। तो 1 AMU में कितना होता है? तो 1.667 गुने 10 के पावर माइनस 24 ग्राम होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18 में ये, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन कहते हैं एवोगाड्रो के मान होता है ना। एवोगाड्रो का मान होता है तो एवोगाड्रो का मान कितना होता है? तो 6.022 गुने 10 के पावर 23, 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 1 मोल कार्बन के कितने बराबर होते हैं? तो 12 ग्राम के बराबर। 1 मोल कार्बन के 12 मोल के 12 ग्राम के बराबर होते हैं। किसी गैस के 1 मोल का आयतन NTP या STP पर होगा कितना होता है? तो 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर। STP NTP पर हाइड्रोजन गैस के 224 मिलीलीटर मोलों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है 0.01, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है क्लोरीन आयन में संयोजकता, क्लोरीन आयन में संयोजकता में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 17 हो जाएगा, किंतु क्लोरीन आयन का रहा अर्थात इस पर एक माइनस अर्थात इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ठीक है। तो इसका 17 पहले से एक इलेक्ट्रॉन आ गया अर्थात इसकी कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। इसका सही आंसर देगा हमारे 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र तो 2n²। कितना? तो 2n², ठीक है। बोर योजना के अनुसार एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं? जिसका परमाणु संख्या बराबर, है ना, परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न, तो उसे कहते हैं हम लोग समस्थानिक। अर्थात Z बराबर Z, ठीक है। A मतलब परमाणु भार होता है, Z मतलब परमाणु संख्या। Z बराबर Z अर्थात क्या कहता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या समान भौतिक गुण नहीं, किसी भी रासायनिक गुण नहीं। न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग, हाँ न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो सकता है, भिन्न परमाणु संख्या नहीं हो सकता। पर सम परमाणु संख्या रहता तब होता है। अर्थात Z बराबर Z ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी। अगला क्वेश्चन है कैथोड किरणें में क्या उपस्थित रहते हैं? कौन सी किरणें में? कैथोड किरणें में, ठीक है। तो कैथोड किरणें में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न रहता है, इस पर ऋण आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश, ठीक है। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो इसमें सूत्र होता है NaHCO3, ठीक है। इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। आगे कहता है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के कितने परमाणु उपस्थित हैं, है ना। इसमें कितने परमाणु उपस्थित हैं? ऑक्सीजन के O2 के कितने परमाणु उपस्थित है? तो एक अणु है अर्थात 1 मोल के बराबर 6.022 गुने 10 के पावर 23। अगला क्वेश्चन कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के सभी कार्बन ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 3:8 रहता है। यह किस नियम के अनुकूल है? ठीक है, तो स्थिर अनुपात का, हमेशा अनुपात स्थिर रहता है तो इस नियम को कहते हैं स्थिर अनुपात, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। कैथोड किरणें में विद्यमान होता है, कैथोड किरण में कौन सा चीज होता है? तो कैथोड किरण में मतलब क्या चीज? आवेश तथा द्रव्यमान वाला, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि कक्षों के ऊर्जा स्तर, कक्षा के ऊर्जा स्तर, कक्षा का ऊर्जा स्तर क्या होता है? तो कक्षा का ऊर्जा स्तर तो नाभिक के बाहर वाले, ठीक है। तो नाभिक के दूर से जाएंगे तो क्या होगा? तो नाभिक के 2 दान पर बढ़ते हैं ना, जैसे K, L, M और N से दर्शाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या दी जाती है, तो अभी भी क्वेश्चन डील हुआ 2n² द्वारा, ठीक है। अल्फा कण किसके समान होता है? अल्फा कण हमारा हीलियम नाभिक के समान होता है, जिसका भार 4 और परमाणु संख्या 2, ठीक है ना।
अच्छा, अगला क्वेश्चन बोलता है किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है, मतलब कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है ना। तो डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है, किसके अनुसार, डाल्टन के अनुसार। और रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु अपने नाभि के किनारे किनारे चक्र काटते रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तत्व के वे सूक्ष्म कण जो मुक्त रूप में नहीं रहते किंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं, तो परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक परमाणु अणु के रूप में रहता है, तो निष्क्रिय गैस। कौन सा गैस, निष्क्रिय गैस, ठीक ना। और निष्क्रिय गैस में कौन सा आता है, तो हाइड्रोजन नहीं हाइड्रोजन नहीं आता, हीलियम, ठीक है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। तो इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन दिया है, तो केवल आर्गन दिया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तत्व ए तथा बी के संयोजकताएं 3 और 2 है। कितना है, 3 और 2 है। तो इनके बनने वाले यौगिक का सूत्र क्या होगा, तो पहले बाद वाले के यानी कि 2 आ जाएगा पहले और 3 आ जाएगा बाद में। ए बी इसकी संयोजकता सामने है 3 और 2, तिरछा तिरछा गुना करके यौगिक बनाते हैं, तो A2 और B3 इसका सही आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सोडियम फॉस्फेट का अनुसूत्र होता है किसका, तो सोडियम फॉस्फेट, तो सोडियम Na फॉस्फेट PO4, ठीक ना। इसका क्या होता है, तो Na3PO4, इसका 3 होता है संयोजकता। अगला क्वेश्चन है बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने वाला युग्म है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके समान होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात कहने का मतलब क्या कि वर्ग एक ही वर्ग के तत्व हो, ठीक है। जिसका इलेक्ट्रॉनिक गैस निकालने पर लास्ट के इलेक्ट्रॉन बराबर आएगा तो समझ जाइए कि उसका बाह्यतम कक्षा क्या है, समान है, अर्थात एक ही वर्ग के तत्व हो, है ना। तो यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन जो कि दोनों एक ही वर्ग के तत्व अर्थात वर्ग 17 के तत्व है, ठीक है। तो वर्ग 17 के तत्व है तो इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन समान होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है एक परमाणु पर कुल आवेश -1 है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन है, इसमें द्रव्यमान संख्या होगी। तो द्रव्यमान संख्या बराबर मतलब क्या कि द्रव्यमान संख्या बराबर सूत्र होता है कि परमाणु संख्या जो न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या जो न्यूट्रॉन, तो परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या भी उसको बोल सकते हैं परमाणु संख्या को, ठीक ना। तो प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो प्रोटॉन हमारा कितना है नहीं दिया था, जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। लेकिन इस पर एक ऋण आवेश है, कितना आवेश है, ऋण आवेश है, ठीक है। तो ऋण आवेश है तो अर्थात इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आया है बाहर से, तो 18 इलेक्ट्रॉन है अर्थात इसमें 17 को प्रोटॉन होगा, ठीक है, क्योंकि एक आवेश आए हैं और 20 को इसमें से, तो 20 और जोड़ 17 अर्थात कितने 37, ठीक है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 38 नहीं होगा। आगे कहता कि एक द्विधनात्मक आयन M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 14 तथा परमाणु भार 56 है, तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी ना। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर सूत्र क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर सूत्र होता है अर्थात N बराबर कि परमाणु भार घटाओ प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। तो परमाणु भार कितना दिया हुआ है 56 दिया हुआ है, इसमें प्रोटॉन कितना है 14 और 2 16 8 24, ठीक है। और घटा देंगे जितना वही आ जाएगा आंसर, 6 में 4 गया 2, 5 है 2 गया था 3, 32, तो 32 जिसमें आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ कह रहा है कि यह द्विधनात्मक है, कितना धनात्मक है, द्विधनात्मक है। द्विधनात्मक है तो मतलब कि 2 और घटे, क्योंकि धनात्मक यहाँ पर बता रहा है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात कोई धातु इस प्रकार से M के माथा पर 2 प्लस। अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम के 39 प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या 19 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 19 होगा, बशर्ते एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्लस से बता रहा है कि गायब हो गया, ठीक ना। अच्छा, तो यहाँ पर 19 में से एक घटा देंगे अर्थात 18 इलेक्ट्रॉन इसमें है। परमाणु के नाभिक के सबसे नजदीक कक्षा कौन सी होती है, तो सबसे पहले K, उसके बाद L, उसके बाद M, उसके बाद N, उसके बाद O, इसी प्रकार से चलते रहता है। तो पहली कक्षा कौन सा हो जाएगा K। अगला क्वेश्चन है किस कक्षा में शेल या इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे कम होती है, तो सबसे पहला कक्षा में कम होगा अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा
के। एवोगाड्रो स्थिरांक का मान कितना होता है? तो अभी अभी हम लोग जाने के 6.022 × 10⁻23। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव ताप एवं दाब पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन होता है तो कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि सोडियम के परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान 23 है, 46 ग्राम मोलों की संख्या होगी। ठीक है। इसमें क्या होगा? तो देखो, एक परमाणु मोल में 23 और 2 परमाणु ग्राम में 46 यानी कि 2। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति के कारण क्या है? तो उच्च ताप, है ना। क्या कारण है? उच्च ताप, है ना। हालांकि आपको क्वेश्चन के जवाब बताना है कि पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं हैं। ठीक है, 3 या 5। आगे बढ़ते हैं। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? तो गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व है? तो ये तत्व पीतल मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, सिलिका जो कि यौगिक है, आर्सेनिक है जो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 होता है? ठीक है। तो इसको जोड़ देंगे तो परमाणु संख्या पता चल जाएगा। तो 8 4 12 2 14। तो 14 में कौन सा तत्व है? तो 14 में तत्व है जिसका नाम है क्या? तो सिलिकॉन। क्या नाम है? सिलिकॉन, जिसका संकेत क्या होता है? SI। 15 में कौन सा तत्व, उसका नाम बताइए आप। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ निम्नलिखित में 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? तो पहला तो कि ठोस द्रव गैस, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ, लेकिन हमको इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया तत्व जैविक मिश्रण। तो तत्व जैविक मिश्रण दिया होता है, इसका भी सही आंसर हो जाएगा तत्व जैविक मिश्रण। निम्नलिखित में कौन पदार्थ है ना? तो पदार्थ किसे कहते हैं? जिसकी आकृति अतः निश्चित हो, जो रुकावट डाले, विरोध डाले, उसे पदार्थ कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कुर्सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है किस पदार्थ का घनत्व तो सबसे अधिक होता है? ठीक है। तो सबसे घनत्व तो होता है ठोस का, उसके बाद द्रव का, उसके बाद गैस का। तो गैस तो होगा नहीं, रुई होगा नहीं, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। अगला क्वेश्चन है कि 300 केल्विन किस ताप के बराबर होता है? कौन सा केल्विन? 300 केल्विन। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस वाला सूत्र होता है K - 273। तो केल्विन की जगह पर 300 लिख देंगे, अर्थात 300 घटाओ 273। तो घटाने के बाद कितना बचेगा? तो बच जाएगा हमारा 7। 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ पर बच गया 9। 9 में 7 गया था 2, अर्थात, है ना, यहाँ पर बच जाएगा 2 2 में 2 गया था 0, अर्थात 27 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनना चाहिए? कौन से मौसम में? तो गर्मियों में। ठीक है ना। तो गर्मी में हमें किस प्रकार का कपड़ा पहनना चाहिए? हल्के रंग के और सूती कपड़े। ठीक है। अच्छा, अगला कहता है सफेद, यहाँ पर भी अगर ऑप्शन में सफेद भी रहता है, सफेद रंग के, तो सफेद ही हम लोग मानते हैं। किस क्रिया के कारण इत्र की गंध वायु में चारों तरफ फैल जाती है? ठीक है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? विसरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तत्व नहीं है, ठीक है ना। तत्व नहीं यानी कि दूसरा चीज हो सकता है। तो ऑक्सीजन तत्व है, ब्रोमीन तत्व है, तो ये नहीं होगा। कागज जो कि तत्व नहीं है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कागज। जस्ता भी तत्व है, जिसका संकेत क्या होता है? Zn होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? तो यौगिक जिसका कुछ खास सूत्र बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? यौगिक कहते हैं, जो हमेशा निश्चित अनुपात में। तो स्टील मिश्र धातु है, पीतल मिश्र धातु है, आयोडीन तत्व है, संगमरमर जिसको यौगिक है। इसका सूत्र क्या होता है? CaCO3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन धातु है? धातु किसे कहते हैं? जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास +1 +2 +3 हो, अथवा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता हो, ठीक है ना। ऑक्सीकरण का गुण दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। चमक पाई जाती है, उसका तन्यता होता है। ठीक है। धातु का बहुत सारे गुण है, केवल एक खास गुण होने से चमक, उसको नहीं कह सकते धातु। यहाँ पर ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट में चमक पाया जाता है, फिर भी यह धातु नहीं है, ठीक है ना। लोहा, लोहा जो कि धातु है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? ठीक है। तो मिश्रण में यहाँ पर सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? तो बारूद हमारा मिश्रण आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है, चूना पत्थर जो कि एक यौगिक है, नाइट्रोजन जो कि एक गैस है और तत्व है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? कौन डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका गैस ताप हो जाएगा गैस अवस्था, या तो वाष्प अवस्था बोलते हैं, ठीक ना। और 0 डिग्री पर कौन सा अवस्था होता है? तो उसको आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, दाब का SI मात्रक क्या होता है? तो दाब का SI मात्रक होता है पास्कल, ठीक ना। क्या होता है? पास्कल होता है, ठीक ना। जबकि लीटर किसका होता है? तो आयतन का, लिक्विड के फॉर्म को नापते हैं हम इसको, ठीक ना। और आयतन का क्यूब हो जाता है यहाँ पर, और मीटर होता है लंबाई का। द्रवित पेट्रोलियम गैस अर्थात LPG
लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो रसोई घर में। रसोई घर में जो गैस के रूप में उपयोग होता है रसोई गैस में, उसका उपयोग किया जाता है। जबकि वाहन में किसका किया जाता है? तो सीएनजी का किया जाता है। किसका किया जाता है? सीएनजी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव गैस परिवर्तित हो जाता है, ठोस क्या में बदल जाए? द्रव में। ठीक है ना, तो ठोस द्रव में बदल जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो द्रवनांक कहते हैं। ठीक है, जब ठोस द्रव में बदल जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रवनांक। जब कोई द्रव वाष्प में बदल जाता है, कैसे में बदलता है? वाष्प में, तो उसे कहते हैं क्वथनांक। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किससे अधिक जलन अनुभव होगी? ठीक है ना, तो ज्यादा अनुभव उबलते पानी से? नहीं, भाप से। हाँ, भाप से सबसे ज्यादा उबलता है। उबलते हुए पानी का तापमान उतना ज्यादा नहीं रहता जितना कि भाप का रहता है। ठीक है, प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है? तो पहली ठोस है, दूसरी द्रव है, तीसरी गैस है, चौथी है प्लाज्मा। ठीक है ना, पांचवी कौन सी पदार्थ की अवस्था है वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, द्रव अवस्था को ठोस अवस्था में परिवर्तन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? तो क्या बताना है? द्रव को ठोस यानी कि जमाना है। ठीक है ना, तो जमना या तो हिमीकरण इसको कहते हैं। ठीक है, लिखते हैं कौन सा द्रव ठोस द्रव का मिश्रण है। किसका? ठोस और द्रव का, अर्थात ठोस होना चाहिए और द्रव होना चाहिए। चीनी या बालू, तो चीनी बालू दोनों ठोस है। वायु तो गैस है। मिट्टी के कण को पठित वायु तो ये ठोस और गैस है। जबकि नमक और जल तो ये ठोस और द्रव, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्रणों का विलयन है? कौन विलयन है ना? तो विलयन है इसका सोडा वाटर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो वैसा परिवर्तन जो एक बार बदलने के बाद पुनः वापस आ जाए तो उसे हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, इसका सही आंसर रहेगा जल का जमना। लोहे का जलना रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ओहो, अभी तीनों ऑप्शन रासायनिक परिवर्तन का था, लेकिन वहां पर वाला है जल का उबलना, नहीं, भौतिक परिवर्तन। लोहे का पिघलना, भौतिक परिवर्तन। जलवाष्प का संघनन, भौतिक परिवर्तन। कोयले का जलना, हाँ, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खड़िया है। खड़िया क्या है? तो खड़िया यौगिक है जिसका सूत्र क्या होता है? तो CaCO3। ठीक है, तो यौगिक दिया है और किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में बदलना, ठोस से वाष्प में बदलना, तो उसे क्या कहते हैं? वाष्पन नहीं। उबलना नहीं। संघनन नहीं। उदरपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदरपातन। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो वाष्पन के रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है ठंडक। क्या उत्पन्न होती है? ठंडक। ठंडक कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी पर। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक, तो क्वथनांक क्या होता है? घटता है। वायु का दाब जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक भी क्या होगा? घटेगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस द्रव में बदल जाए, है ना, तो इसको क्या कहते हैं? संघनन करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं। क्या कहते हैं? संघनन। अगला क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में बदले, ठोस द्रव में, है ना, तो उसको कहते हैं हम लोग द्रवनांक। क्या कहते हैं? द्रवनांक, मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध के रखने वाला बल कहलाता है। पदार्थ के कणों को, तो इसको कहते हैं अंतरान्वित बल। ठीक है, अगला कहता है, जब नाभिक एक दूसरे को बांध के रखते हैं तो उसे नाभिक बल कहते हैं। तो परमाणु में होता है। रेत के सूक्ष्म कणों का जल में निलंबन निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? रेत के सूक्ष्म कण, जिसको कहते हैं हम लोग निलंबन। निलंबित होते हैं छोटे छोटे कण, है ना। जबकि एक द्रव दूसरे द्रव में मिलते हैं तो उसका कहता है मिश्रण विलयन। ठीक है ना। अच्छा, आगे पूरी अच्छी तरह से जब विलयन मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग संतृप्त विलयन। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु शुद्ध पदार्थ है? ठीक है, शुद्ध पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें केवल एक ही चीज की मात्रा हो। लकड़ी नहीं, इसमें कार्बन के अलावा और भी चीज की मात्रा होता है। ईंट नहीं, दूध नहीं, जिसमें वसा ही मात्रा होता है। बर्फ, तो बर्फ इसका सही आंसर है। विलयन एक है। विलयन क्या है? तो विलयन एक प्रकार के मिश्रण है, तत्व नहीं, यौगिक नहीं, मिश्रण है ना। जैसे कि क्या चीज का विलयन? तो दूध और पानी का विलयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विलयन जिस अवयव की कम मात्रा रहती है उसे क्या कहते हैं? तो जिसकी मात्रा कम रहती है उसे कहते हैं विलेय, और जिसकी मात्रा ज्यादा रहता है उसको कहते हैं हम लोग विलायक। ठीक है ना, विलयन के दो अवयव विलेय और विलायक, और जब विलेय और विलायक दोनों मिल जाते हैं तो बन जाते हैं क्या? विलयन। ठीक है, विलेय कम मात्रा वाला। गैस के मिश्रण किस प्रकार का विलयन का उदाहरण है?
तो गैस का मिश्रण, तो गैस का मिश्रण हमारा गैस और गैस का, उसमें दोनों गैस ही रहता है, यानी कि गैस और गैस का। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु के चारों ओर फैल जाती है ना, इत्र का गंध वायु के चारों ओर, तो उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ का एक टुकड़ा जल के सतह पर तैरता है, क्यों? क्योंकि उसका घनत्व कम होता है, ठीक ना। या तो फिर बर्फ जल से हल्का होता है, जिसके कारण 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर केल्विन का मान होता है, इसका कितना मान होता है? 373, क्योंकि जानते हैं हम लोग सूत्र क्या होता है इसका। ठीक है, तो देखिए सेल्सियस बराबर सूत्र होता है कि केल्विन माइनस 273। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस, इधर मान 100 दे देंगे, बराबर केल्विन माइनस 273, 273 जैसे प्लस में आ जाएगा तो 273 100 होता है 373। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक बिलियन में विलय के अणु का आकार होता है, तो वास्तविक बिलियन विलय के अणु का आकार क्या होगा? इसमें वास्तविक विलयन विलय के अणु का आकार होता है 10 के पावर -8। ठीक है, निलंबन में उससे भी छोटा होता है, तो इसका आकार क्या हो जाएगा? 10 के पावर -5। कोलाइड का उदाहरण है, कोलाइड कहने का मतलब कि छोटा छोटा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा गोंद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निलंबन का उदाहरण है, तो निलंबन का उदाहरण यहाँ पर क्या हो जाएगा? वायु में धुआं निलंबित हो जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कोलाइड विलयन है, तो कोलाइड विलयन क्या है? कोलाइड विलयन ऑप्शन से देखेंगे तब तो कोलाइड विलयन हमारा क्या है? विषमांग प्रकृति के है कि समांग प्रकृति के? तो विषमांग। कोलाइड विलयन कैसा होता है? विषमांग। विषमांग कैसे कहते हैं? जब अवयव एक दूसरे के भिन्न हो तो उसे कहते हैं विषमांग, जब अवयव एक समान हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं समांग। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, आप केंद्रन बल के तकनीक से पृथक किया जा सकता है, क्या किया जाता है? दही का मक्खन, दही से मक्खन, कौन सा आता है? दही से मक्खन, या तो फिर दूध से मक्खन, जो भी बोले है ना। अब केंद्रन करने का मतलब कि मंथन प्रक्रिया द्वारा, तो मंथन प्रक्रिया द्वारा क्या चलेगा? समुद्र से नमक नहीं ना, नमक से कपूर, नमक से तो कपूर निकल भी नहीं सकता है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दही से मक्खन। हालांकि यहाँ पर दूध से मक्खन भी होना चाहिए था। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन करने का मतलब कि जो परिवर्तन हो जाए वापस नहीं आए, ठीक है ना। पेड़ों का काटना, अच्छा, इसमें से ताना बिक सकता है। जल का उबल के वाष्प बना, नहीं। अलमारी में जंग लगना, हाँ, अलमारी में जंग लगना ही रासायनिक परिवर्तन होता है। दूध होता है तो दूध से एक प्रकार के मिश्रण होता है, क्या होता है? मिश्रण। कच्ची को तो जल और, हालांकि यहाँ पर पायस देता तो होता है, लेकिन पायस यहाँ पर उदाहरण नहीं है, इसकी वजह से मिश्रण हो जाएगा। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, किसका द्रव्यमान? न्यूट्रॉन के द्रव्यमान। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा सा अधिक होता है। परमाणु के केंद्रक के पास होता है, तो परमाणु केंद्रक के पास प्रोटॉन होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, ठीक ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अर्थात इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, परमाणु भारी कण होते हैं, भारी कण क्या होता है? तो भारी कण होता है अल्फा कण। भारी कण क्या होता है? अल्फा कण। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भारी होता है और ये सबसे भारी होता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन सबसे भारी कण यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा है? अल्फा कण। हीलियम के कण को अल्फा कण कहते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड का अल्फा प्रयोग संबंधित है, किससे संबंधित है? तो केंद्रक के आकार से। किसके संबंधित है? केंद्रक के आकार से। किसी रेडियो तरंग सक्रिय पदार्थ की औसत कितना होता है? तो उस पदार्थ के आयु के लगभग 1.5 गुना, ठीक ना, 1 गुना बोल सकते हैं इसको, 1.144 गुना। अस्थायी नाभिक विघटन सर्वप्रथम किसने देखा? तो इस रदरफोर्ड ने देखा। अस्थायी नाभिक के विघटन किसने देखा था? तो रदरफोर्ड ने देखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम रेडियो के सक्रियता के आविष्कारक थे। कृत्रिम रेडियो के सक्रियता के आविष्कारक कौन थे? तो इसका सही आंसर है आयरिस क्यूरी। कौन सा? आयरिस क्यूरी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला 100 क्वेश्चन अगले सीरीज में आएगा।